गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के अंदर लैंगिक जनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट कैन बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप। अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टोकार्पस में पाया जाता है वो होता है एनाइसोगेमस टाइप। नाउ इसके जो गैमीट्स होते हैं इसके एक्टोकार्पस के, वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं, मतलब उनके दो फ्लैजिला होते हैं। एंड फ्लैजिला के कारण ये दे आर मोटाइल, मूव करते हैं इसके गैमीट्स। और ये जो गैमीट्स होते हैं वो प्लूरिलोकुलर गैमिटेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। और जनरली दीज गैमीट्स जो इसके प्लांट्स होते हैं एक्टोकार्पस के, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक लिंगी पौधों के अंदर प्लूरिलोकुलर गैमिटेंजिया के अंदर ये गैमीट्स बनते हैं। ना प्लूरिलोकुलर गैमिटेंजिया या प्लूरिलोकुलर एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, दो चीज़ें हमने पढ़ी। ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों सिमिलर होते हैं। एंड इनका जो डेवलपमेंट होता है वो भी एक करीब करीब सिमिलर होता है। प्लूरिलोकुलर गैमिटेंजिया जो होते हैं वो ससाइल होते हैं, या अगर स्टॉक इनके अंदर पाई जाती है, कभी कभी इनके अंदर स्टॉक भी पाई जाती है, लेकिन ये ससाइल भी हो सकता है। ससाइल मतलब इनके अंदर स्टॉक हो भी सकती है एंड स्टॉक नहीं भी हो सकती है। देन दे आर जनरली ओवेट या सिलिकोस इन शेप। ओवेट मतलब कि अंडाकार या थोड़ा सा अंडाकार में थोड़ी सी पॉइंटेड टाइप शेप के ये गैमिटेंजिया जो होते हैं वो होते हैं प्लूरिलोकुलर। नाउ प्लूरिलोकुलर गैमिटेंजिया सिंगली इनका डेवलपमेंट होता है। कोई भी ब्रांचलेट के ऊपर जिसकी टर्मिनल सेल होती है वो टर्मिनल सेल डिवाइड करके प्लूरिलोकुलर गैमिटेंजिया का निर्माण कर सकती है। नाउ जो सेल टर्मिनल सेल किसी भी लेटरल ब्रांचलेट की, लेटरल मतलब साइड वाली ब्रांचलेट की जो टर्मिनल सेल गैमिटेंजिया का निर्माण करती है उसे बोलते हैं गैमिटेंजियल इनिशियल सेल। इसके अंदर पहला जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है, और वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करके करीबन 6 से 12 रो ऑफ सेल्स बना देती हैं, सेल्स की कोशिकाओं की पंक्तियां बना देती है। फिर उसके बाद में ये इन पंक्तियों की जो कोशिकाएं बनती हैं इनके अंदर फिर ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिविजन्स होते हैं। एंड अल्टीमेटली 20 से 40 ट्रांसवर्स लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स की बन जाती है। अल्टीमेटली 20 से 40 पंक्तियां कोशिकाओं की बन जाती हैं। ईच क्यूबिकल सेल जो गैमिटेंजिया के अंदर बनती है वो क्यूबिकल सेल फिर इट मेटामॉर्फोसेस इनटू अ सिंगल बाईफ्लैजिलेट पायरिफॉर्म गैमीट। हर एक सेल फिर एक बाईफ्लैजिलेट पायरिफॉर्म गैमीट का निर्माण करती है। पायरिफॉर्म मतलब ये शेप होती है पायरिफॉर्म, ये आप देखो आगे शेप दिखेगी गैमीट की, इस वाली शेप को बोलते हैं पायरिफॉर्म शेप, और उसके ऊपर 2 फ्लैजिला होते हैं। ये जो गैमीट्स होते हैं वो इस गैमिटेंजियम के टर्मिनल, इसके अपेक्स पर एक या इसके लेटरल साइड के ऊपर एक छोटा सा पोर बन जाता है, छिद्र जैसा है, ड्यू टू जेलेटिनाइजेशन ऑफ इट्स वॉल एक छोटा सा छिद्र लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उससे ये गैमीट्स जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं और पानी के अंदर फ्लोट करते हैं या तैरते हैं। ये गैमीट्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। गैमीट्स जो होते हैं वो बाह्य आवरण से सारे के सारे गैमीट्स जो होते हैं दे आर सिमिलर इन नेचर एंड स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है। देन द रिप्रोडक्शन इज एनाइसोगेमस बट फिजियोलॉजिकली इट इज एनाइसोगेमस। ठीक है। Hence the reproduction is isogamous but physiologically it is anisogamous type of reproduction. Now fertilization जो होता है ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इट अकर्स बिटवीन गैमीट्स फ्रॉम सेपरेट प्लांट्स। जो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर जो गैमीट्स बनते हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। ये गैमीट्स जो होते हैं दो अलग अलग पौधों पे बनने वाले जो गैमीट्स होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। ये सारे के सारे गैमीट्स पहले तो मॉर्फोलॉजिकली सारे के सारे एक से दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे
इनमें से कोई एक गैमेट इट इज लेस एक्टिव, इट बिकम्स पैसिव, वो थोड़ा सा कम एक्टिव होता है, थोड़े समय पश्चात ये पैसिव हो जाता है, मतलब इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। और एंड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ समय पश्चात ये बिल्कुल ही एकदम ही लिथार्जिक हो जाता है, ये एकदम ही निष्क्रिय टाइप हो जाता है एंड ये फीमेल गैमीट का निर्माण करता है। जो मोर एक्टिव गैमीट्स होते हैं, जिनके फ्लैजिला होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, वो गैमीट्स कहलाते हैं, मेल गैमीट्स का निर्माण करते हैं। नाउ एक्टिव मेल गैमीट्स जो होते हैं, नाउ जो फीमेल गैमीट होता है, ऐसा माना जाता है कि फीमेल गैमीट जो होता है वो एक सिक्रीट करता है, एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है विच अट्रैक्ट्स अपोजिट सेक्स। तो इसके कारण क्या होता है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं ये तैरते हुए फीमेल गैमीट के पास में पहुंचते हैं, दे क्लस्टर अराउंड, फीमेल गैमीट के चारों ओर ये इकट्ठे हो जाते हैं, क्लिंग देमसेल्व्स बाय देयर एंटीरियर फ्लैजिलम, अपने आगे वाले अग्र भाग वाले फ्लैजिलम से ये फीमेल गैमीट के ऊपर चिपक जाते हैं एंड इट इज नोन एज, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। क्लम्प फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, कोई एक, इतने सारे गैमीट्स आप इस डायग्राम के अंदर देखो, इतने सारे गैमीट्स फीमेल गैमीट के ऊपर चिपके हुए ओवम के ऊपर, लेकिन इतने सारों में से सिर्फ कोई एक मेल गैमीट इट इज एबल टू फ्यूज विद द फीमेल गैमीट। कोई एक गैमीट ही फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज करता है और फ्यूजन के बाद में क्या होएगा, मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों हैप्लॉइड थे, इनके फ्यूजन से क्या होएगा, डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जो दूसरी स्पीशीज होती है ना, अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग तरह से फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का। इन अदर स्पीशीज ऑफ एक्टोकार्पस गैमीट्स फ्रॉम सेम प्लांट कैन फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। एक ही प्लांट के दोनों गैमीट्स फ्यूज कर जाएंगे, एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं एंड उसी प्लांट के मेल एंड फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे एंड इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है that is called as isogamous type of reproduction. In Ectocarpus candus, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज एनाइसोगेमस टाइप। इसके अंदर क्या होता है, गैमीट्स दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, है ना। स्मॉलर गैमीट्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन, स्मॉलर गैमीट्स जो होते हैं वो मेल गैमीट्स होते हैं और वो दे आर प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोगैमिटेंजिया, वो जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोगैमिटेंजिया। और लार्जर गैमीट्स जो होते हैं वो होते हैं मेगागैमिटेंजिया, वो जिसमें प्रोड्यूस होते हैं वो संरचना को बोलते हैं मेगागैमिटेंजिया। ना माइक्रो एंड मैक्रो या मेगा गैमीट्स जो होते हैं वो लिबरेट होने के बाद में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके वो जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये इस तरह से, ये देखो ये रहा सेकंड वाला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये इस तरह का रिप्रोडक्शन इट इज़ कॉल्ड एज एनाइसोगेमस टाइप ऑफ, क्योंकि दोनों गैमीट्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली ऑल्सो दे आर नॉट सिमिलर इन नेचर। देन तीसरा प्लांट होता है एक्टोकार्पस पेडिनी। इसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ प्लूरिलोक्युलर गैमिटेंजिया बनते हैं। कौन कौन से, द लार्जेस्ट मेगागैमिटेंजिया जो बनता है वो रिप्रेजेंट करता है ऊगोनिया को, एंड द स्मॉलेस्ट माइक्रोगैमिटेंजिया जिसके गैमिटेंजिया जो होता है उसके अंदर माइक्रोगैमिट्स का निर्माण होता है, वो माइक्रोगैमिट्स रिप्रेजेंट करते हैं एंथ्रीडिया को। इन दोनों के बीच की साइज का भी एक गैमिटेंजिया बनते हैं जिसको बोलते हैं मीजोगैमिटेंजिया, ठीक है। द एग एंड एंथ्रोजॉइड्स आफ्टर मैच्योरिटी फ्यूज होते हैं, मेगागैमिटेंजिया का एग या उगोनिया एंड माइक्रोगैमिटेंजिया का एंथ्रीडिया, ये आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर जाइगोस्पोर का निर्माण करते हैं एंड जाइगोस्पोर फिर डिवाइड करके नया प्लांट बनाता है। द मीडियम साइज्ड मीजोगैमिटेंजिया गिव राइज टू मीडियम साइज्ड गैमीट। ये आपस में फ्यूज नहीं करते बट दे डायरेक्टली डेवलप इनटू न्यू प्लांट पार्थोजेनेटिकली। पार्थोजेनेटिकली मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो सीधा ही नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद में फर्टिलाइजेशन इन एक्टोकार्पस, मतलब एक्टोकार्पस में आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, मेल फीमेल गैमीट फ्यूज कर गए, जाइगोस्पोर बन गया, जाइगोस्पोर इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। ये देखो ये एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल बता रहा है ये डायग्राम। नाउ जाइगोस्पोर इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, या जूस्पोर जो बनता है, जाइगोट या जूस्पोर जो बनता है, जूस्पोर जो होता है इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। कुछ प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल थैलस जो होता है एक्टोकार्पस का हैप्लॉइड होता है। नाउ ये डिप्लॉयड जो जाइगोस्पोर होता है वो डिवाइड कर करके
और नया प्लांट बनाता है। नाउ सेक्सुअल थैलाई जो एक्टोकार्पस का होता है वो हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया पाए जाते हैं। द आइसोगैमिट्स या एन आइसोगैमिट्स फ्यूज करके जाइगोस्पोर बनाते हैं। डिप्लॉइड जाइगोस्पोर ये डिवाइड करता है माइटोटिकली ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड इट फॉर्म्स डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट। डिप्लॉइड है, माइटोटिकली डिवाइड करता है जाइगोट। माइटोटिक डिवीजन होने से क्या होएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और जो नया प्लांट इससे बनेगा स्पोरोफाइटिक प्लांट वो भी डिप्लॉइड इन नेचर होएगा। नाउ इस डिप्लॉइड प्लांट के ऊपर फिर क्या होता है, यूनिलोक्युलर प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। Zoospores formed in plurilocular sporangia are diploid and give rise to diploid sporophyte. Zoospores formed in unilocular sporangia. Unilocular sporangia के से जो zoospore बनता है वो they are haploid and on germination it forms haploid gametophytic thallus. In ectocarpus, sporophytic and gametophytic plants they are morphologically identical. Morphologically मतलब they are similar. बाहर से वो एकदम एक से दिखते हैं. Hence there is isomorphic alternation of generation in ectocarpus. ठीक है, तो this is all about your ectocarpus.